जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। तो देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अनुमति रोक सकता है राज्यपाल, सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रह सकता है, ये भी सही है। विधायक को यदि वह धन विधेयक नहीं है विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो सभी सही हो जाएंगे इस प्रकार से अपने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है अपने को मिलाना है। अनुच्छेद 54 इसके अंदर के भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से जो सही है या गलत है वो अपने को बताना है। तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, गलत है। दोनों गलत हो जाएंगे, तो न तो ए और न बी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा जो है इसका सृजन किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखना है। तो एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो वह उसके सदन या सदस्यों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं हो जाता है, सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में वांछित विधेयक जो विधानसभा में पारित न हुआ हो विधानसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो अगर इनमें से देखा जाए दोस्तों, तो तमिलनाडु के अंतर्गत जो है नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों में मिलकर बनेगी, गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, तो ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो वो विषय है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। ये गलत हो जाएगा, तो 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, जो गलत है वो बताना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है, सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्षों तक पद पर रह सकता है, ये भी सही है। यह संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताना है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, सही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, यह नहीं आता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये गलत है। तो 1 और 3 से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारी आयोग की सिफारिश नहीं है? जो नहीं है वो बताना। तो देखिए, सरकारी आयोग ने कौन सी सिफारिश नहीं की थी? उसे राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के कम से कम कुछ समय पहले तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया हुआ नहीं होना चाहिए, सही है। किसी राज्यपाल को चुनने में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जानी चाहिए, ये सिफारिश तो नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जो सही है वो बताना है। तो भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, गलत बात है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गलत बात है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अभिकथित नहीं है, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही होगा। फिर यहाँ 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है मिलाना है। 153 जो है अनुच्छेद उसके अंतर्गत आता है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित। 54 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 55 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल की पदावधि आती हैं। फिर वापस सुमेलित करना है, वही वापस अनुच्छेद दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 158
ये राज्यपाल के पद के लिए शर्तों से संबंधित हैं। 159 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, और 161 के अंतर्गत क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राज्यपाल की शक्तियाँ आती हैं। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये जो है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। वापस सुमेलित करना है, यहाँ अनुच्छेद दे रखे हैं। 158(1) राज्यपाल का संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सही है। 158(2) वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 158(3) राज्यपाल बिना किराया दिए सरकारी आवास का उपभोग करता है। और 158(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान काम नहीं किए जाएंगे। फिर वापस जो है मिलान करना, एक तरफ राज्यपाल दे रखा और दूसरी तरफ जो है उनका कार्यकाल दे रखा। तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी जो थे 1956 से 1962 तक जो है राज्यपाल थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1962 से 1967, सरदार हुकुम सिंह 1967 से 1972 तक, और सरदार जोगेंद्र सिंह जी जो है 1972 से 77 तक जो है राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्यपाल है और दूसरी तरफ जो है इनका वर्ष दे रखा। तो देखिए रघुकुल तिलक जो है राज्यपाल रहे थे 77 से 81 तक। फिर आ जाता है ओम प्रकाश मेहरा, ये जो है 82 से 85 तक। वसंतराव आडूराव पाटिल ये रहे थे 85 से 87 तक। और सुखदेव प्रसाद जो है 88 से 90 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, मतलब वो कौन से कार्य करता है? तो कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में कार्य करता है, राज्य के प्रधान के रूप में ये नहीं होगा क्योंकि राज्य के प्रधान के रूप में ये कार्य नहीं करता। 1 2 3 4 से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, तो मतलब सभी राज्य विश्वविद्यालयों के जो है ये कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया तो 1949 के अंतर्गत जो है ये अस्तित्व में आया। राज्य के मुख्य सचिव का अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, मतलब इसका क्या अर्थ है कि अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहते हैं? तो वह ऐसे सभी कार्यकर्ता जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं, तो राज्य के राज्यपाल जो है विधितः प्रमुख हैं। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? जो नहीं है वो बताना। तो देखिए विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति जो है इनके पास नहीं होती है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। हॉनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी के अंतर्गत जो है इनको अभिवादन इनका किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा असंगत है? जो गलत हैं वो अपने को बताना है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन सही है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन ये भी सही है। और अनुच्छेद 169 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? अब जो वापस गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट अपनी देखरेख में तैयार करवाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल विधानमंडलों के सत्र आउट करता है और उनका सत्रावसान करता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। अब यहाँ वापस 2 सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। 175 सदन या सदनों के अभिभाषण का और उनका संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 के अंतर्गत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आता है। वापस सुमेलित करना है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 182 विधान परिषद का सभापति व उपसभापति और 165 राज्य का महाधिवक्ता इसके अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ राज्यपाल और दूसरी तरफ जो है उनका कार्यकाल दे रखा है। तो देखिए अब इनमें से अपने को बताना कि असुमेलित कौन सा है। तो देखिए देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 99 से 91 तक रहे थे। मरीचन्ना रेड्डी ये 92 से 93, बलीराम भगत 93 से 98 और दरबारा सिंह 99 से 3 जो है गलत, ये सही हो जाएगा। दरबारा सिंह ये गलत, बाकी के गलत हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो था दोस्तों एम चन्ना रेड्डी जो है राज्य के राज्यपाल थे। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री मध्य रही, मतलब वो जो है प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही थी? तो 2003 से 8 तक जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल जो है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो 15% जो है हो सकते हैं। अब सुमेलित करना है, एक तरफ मुख्यमंत्री दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है राज्यपाल दे रखे हैं। तो भैरव सिंह जी शेखावत इनके समय थे रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान सरदार जोगेंद्र सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया डॉक्टर संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे मदन लाल खुराना जो है राज्यपाल थे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो अब तक जो है राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उस पर चर्चा हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ दोस्तों, तो इसमें भी जो है 4 बार आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? जो सही क्रम है वो अपने को बताना। तो देखिए, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार जो है दोस्तों 1952 के अंतर्गत विधानसभा का चुनाव हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो राम नाईक जो है कार्यवाहक राज्यपाल थे। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? जो नहीं रहे हैं वो बताना। तो देखिए, हरदेव जोशी रहे थे, शिवचरण माथुर नहीं, अशोक गहलोत भी नहीं, वसुंधरा राजे रही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया। तो उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब क्या होगा ये पूछा है इन्होंने। तो देखिए, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधिमान्य नहीं होगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंगत है, जो गलत है वो बताना है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2004 से 7 तक रही, सही है। एसके सिंह जी है जो है 2007 से 2009 तक रहे, सही है। प्रभा राव जो है जनवरी 2010 से अप्रैल 2010 तक रही, ये भी सही है। और पाटिल साहब जो है 2010 से 14 तक, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं दोस्तों 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो 12 जो है अनिवार्य है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो झालरापाटन जो है इनका मुख्य निर्वाचन क्षेत्र है। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो राजस्थान के अंतर्गत जो है 25 लोकसभा सीटें हैं। 15वीं विधानसभा में राजस्थान में कितनी महिला सांसद चुनी गई? तो 15वीं विधानसभा के अंतर्गत जो है दोस्तों राजस्थान से 3 महिला सांसद चुनी गई थी। ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।